आपने इनका आधा घंटा खराब किया। प्रेजेंटेशन आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जब आदित्य के सामने आई मंगल, वो भी बॉस बनकर। जी हां, जहां एक तरफ आदित्य नए जोश के साथ इंटरव्यू देने पहुंचता है, वहीं जैसे ही उसकी नजर सामने खादी मंगल पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बॉस कोई और नहीं बल्कि खुद मंगल होती है। आदित्य की तो जैसे जुबान लड़खड़ा जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो किसी तरह खुद को संभालत है। तभी वहाँ कपिल की एंट्री होती है और फिर आदित्य मंगल और कपिल के सामने अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है। आपसे बात ना आराम करिए। लेकिन तो मैंने कोई बात नहीं, काम ज़्यादा जरूरी है। पहली चीज़, पहली क्वालिटी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, वो है इसका पंक्चुअल। तो आपने नहीं सॉरी, आप मंगल जी को बोलिए, आपने इनका आधा घंटा खराब किया। 20 मिनट आप खराब कर चुके, 15 मिनट आपके पास शूट। आप सुनाइए, आपको टाइम नहीं। As you can see, plus margin और over expense जाके तो मैं प्रॉफिट कुछ 3% बचता है। लेकिन बीच में वो परेशान होता है और जैसे ही वो देखता है कि कपिल और मंगल एक दूसरे के बेहद करीब लग रहे हैं, आदित्य के दिल में एक अजीब सी जलन और बेचैनी होने लगती है। आप सुनाइए, आपको उस टाइम सही कि सारे सही कि ग्रॉस मार्जिन और ओवर एक्सपेंसिव आगे तो कुछ 3% बचता है। पानी दिया, इतना कह रहे हैं, इतना कह दिखा रहे हैं कपिल जी। वो सोचने लगता है, कपिल आखिर मंगल का इतना ख्याल क्यों रखता है। तभी कपिल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अब फैसला मंगल करेगी कि तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि तुमने पूरा प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। सॉरी सर, मैं प्रेजेंटेशन आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ना। अभी कोई जरूरत तैयार नहीं। पहले भी सोच आपको लग रहा है मजाक चल रहा है। मंगल जी से टाइम मांगा है, आज आपको टाइम मिला, आधा घंटा लेट आया, ऊपर से अनप्रिपेयर्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे तैयार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बॉल आपका है, आप चाहती हैं एक और चांस दें। वही आदित्य की निगाहें मंगल पर टिक जाती हैं और फिर मंगल बोलती है, उसे थोड़ा और समय मिलना चाहिए। आप थोड़ा और वक्त लिए भी चीज़ें देना चाहिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सब चीज़ आपको बताना है। मंगल जी ना दूसरा चांस मैनेजर आई रेस्पेक्ट हर डिसीजन। एक बार आइएगा पूरी तैयारी के साथ। आदित्य चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन कपिल और मंगल के बीच होने लगती है एक टेंशन भरी बातचीत, जहां कपिल मंगल से करता है सवाल कि आखिर तुमने आदित्य को दोबारा मौका क्यों दिया, जिस पर मंगल ठहर कर जवाब देती है, मैंने ये अपने कर्म के तौर पर मौका दिया है, बाकी उसकी किस्मत जाने। दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए। वो इंसान दूसरा मौका डिजर्व नहीं करता है, आपको नहीं देना चाहिए। देखिए कपिल जी, उन्होंने जो किया वो जानते, उनका कर्म
उनके साथ है। और अगर आज मैं इस स्थिति में हूँ कि उनको एक मौका दे सकती हूँ तो दे रही हूँ। सभी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम ये कह सकते हैं कि कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। क्या पता वो सामने अपने ऊपर पलट के आता है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। अचानक 6 महीने बाद जब मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ इन्वेस्टर से मिलने के लिए, और सामने इन्वेस्टर अगर मंगल बैठी हो तो अदित पर क्या गुजर सकता है ये सिर्फ अदित ही जानता है इस वक्त। आई वाज लाइक क्या हो गया, मैंने किसी भूत को देख लिया क्या? मंगल यहाँ क्या कर रही है? इज शी द वन हु इज़ टेकिंग ऑल द कॉल्स? एंड फिर कपिल जी के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी, तो एक ऑकवर्डनेस भी था, एक डिसबिलीव भी था, और क्या होगा अब मेरा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इतना कुछ कहा है मैंने उससे, वो सब फ्लैशेस में आ रहे थे मुझे याद। और इससे पहले ही एक सीन था जब मंगल ने 6 महीने बाद मुझे कॉल किया था और मैंने कहा था तुम्हारे हाथ से अगर पानी भी पीना हो ना तो मैं मरना पसंद करूँगा, और यहाँ वो पानी मुझे ऑफ़र करती है। एंड आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। एक तरफ आदित्य परेशान है, मंगल भी उतनी अपवर्ड हो रही है क्योंकि शायद उससे भी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल ऑफ कोर्स अभी थोड़ा डिटैच हो गई है आदित्य से, पर एक अटैचमेंट तो थी उसके तरफ से, तो उसके लिए भी बहुत ऑकवर्ड है आदित्य को अपने सामने देखना एंड आदित्य को इतना अनकंफर्टेबल देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो तो चाहती थी कि ये रिश्ता अच्छे से निभाया जाए, एंड मैं ही था जो थोड़ा रूड था उसके साथ, तो ऑफ कोर्स वो भी ऑकवर्ड पोजीशन पर है। मंगल की जो पूरी जर्नी है आदित्य की नज़र से कैसे अब कैसे देखते हैं? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि बहुत डाउट करता था मैं मंगल की कैपेबिलिटीज़ पर, मुझे नहीं लगता था वो किसी लायक है, एंड सडनली आज इतनी बड़े कंपनी में शी इज़ एन इन्वेस्टर एंड शी इज़ डूइंग वेल फॉर हर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होगा शायद कि जो मैं सोचता था उसके बारे में वो सही नहीं है, एंड डेफिनेटली उसमें कुछ तो रहा होगा जो आज वो इस पोजीशन में है और मुझे उससे काम मांगना पड़ रहा है। इतने टाइम तक मैं उसे यही सुनाता था कि तुम गंवार हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, बट अब शायद टेबल चेंज हो रहा है। कपिल का क्या कहना, मतलब जब मंगल को कपिल देखते हैं? ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे थे कपिल जी, इन द सेंस पानी पूछ रहे थे और उन्हें पता है कि मंगल की पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो ऑफ कोर्स एज एन एक्स हस्बैंड जो मुझे लगता है मैं हूँ, थोड़ा सा वियर्ड था, बिकॉज अभी क्या उनके बीच में रिलेशन है ये मुझे नहीं पता, बट एक कंफर्ट है उनके बीच जो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या आदित्य वापसी करेगा और क्या पुराने रिश्तों की राख से फिर उठेगा कोई नया तूफान।